सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आप इसमें फैकल्टी भी हैं, हमारे सफाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। रंजन कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और सफाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण बालाजी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मुझे लगता है शायद थर्ड सेमेस्टर के हैं क्या। रमेश जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हरी सिंह है और अन्य हैं, उनका सभी का स्वागत है। तो हम लोगों को एक चीज करना है, जब भी हमारा ज्ञान बढ़े तो हम ये तो कह सकते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हो सकते। तो ज्ञानी तो केवल ईश्वर है। ज्ञानवान होना और ज्ञानी होने में अंतर है। ज्ञानी तो पूर्णता की स्थिति है। हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अज्ञानी से थोड़ा सा बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, वो ज्ञानी है, उसके आगे कोई सीमा नहीं है। वो उस पूर्ण में से अगर हम कुछ निकालेंगे भी, चाहे जितना निकाल लें, तब भी वो पूर्ण रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को मन का, एक आयुर्वेदिक में कहा गया है कि मन के साथ बुद्धि और अहंकार दोनों होता है। हमको अहंकारी नहीं बनना है, हमको बनना है नम्र। जितना भी आप ज्ञान अर्जित करें, जैसे आप वृक्ष को देखते हैं, फल लगते हैं तो वो और झुक जाता है और नम्र हो जाता है, ऐसे हमको भी और नम्र होना है और उदार होना है, दूसरों के लिए कल्याणकारी मार्ग अपनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सुधा पाठक जी को आमंत्रित कर रहे हैं। वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आज चाइनीज टिटाइज 7 पर चैप्टर 6 है, ब्लड की डिफिशियंसी क्या होती है, इस पर वो चर्चा करेंगी। मैं शेयर कर देता हूँ। तो जी यस सर। शेयर हो रहा है? यस सर। जी यस, वेलकम। सबसे पहले अरविंद सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मुझे सर के माध्यम से आप लोगों के बीच में ब्लड और ब्लड से रिलेटेड डिजीज के बारे में चर्चा करने का मौका मिला है। ब्लड से रिलेटेड डिजीज के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड के ऊपर प्रकाश डालते हैं। 2-3 मिनट के लिए ब्लड के ऊपर चर्चा करते हैं। ह्यूमन बॉडी में कहीं भी कुछ भी जरूरत से ज्यादा या कम नहीं है। सभी ऑर्गन और सभी सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी इनमें मेन कुछ ऑर्गन हैं, 3 प्रमुख हैं, जिसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को बाहर से ग्रहण करके इंटरनल साइड में जाकर छोटे छोटे कणों में तोड़कर उन भोजन का यूज ब्लड फॉर्मेशन में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बना रक्त संपूर्ण शरीर को न्यूट्रिशन और ग्रोथ देता है। यह ब्लड हृदय रूपी पंप के द्वारा शरीर के कण कण में पहुंचाया जाता है और प्यूरिफिकेशन के बाद वापस हृदय में लाया जाता है। ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके मैट्रिक्स में ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। यह हमारी धमनी और शिराओं में मौजूद रेड फ्लूइड है। यह हमारी टिश्यू और ऑर्गन को जिंदा रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। ब्लड में आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स पाया जाता है।
जिसमें आरबीसी पूरे रक्त का 45%, प्लाज्मा 54.3% और डब्ल्यूबीसी 0.7% होता है। अधिकांशतः ब्लड ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो में बनता है। इसके अलावा ब्लड के ही टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन में बनती है। साथियों, इसके अलावा ब्लड जनरली वेन्स में स्कारलेट रेड और आर्टरीज में पर्पल रेड दिखता है। शरीर के टोटल वेट का 7.7% होता है। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है और इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.4 प्लस माइनस 0.004 होता है। वाटर के कंपैरिजन में ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.057 प्लस माइनस 0.008 होता है और पानी की तुलना में ब्लड की विस्कोसिटी 4.0 प्लस माइनस 0.5 होता है। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर 281 टू 292 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा ब्लड अपना सारा काम अपने कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से ही कर पाता है। ब्लड के प्रमुख कार्य कुछ इस तरह से हैं: रेस्पिरेशन ऑफ गैसेज, दूसरा रेगुलेशन ऑफ वाटर, तीसरा ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्युलर एलिमेंट फॉर न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, चौथा रेगुलेशन ऑफ ब्लड इटसेल्फ और पांचवा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा डिफेंस और कोगुलेशन का भी कार्य ब्लड करता है। हार्ट और ब्लड वेसल से होकर ब्लड शरीर में प्रवाहित होता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्लड हमारे शरीर में जहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, पूरे शरीर में चक्कर लगाने के बाद उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इसी पथ पर जीवन पर्यंत परिक्रमा करता रहता है। यह परिक्रमा क्लोज सर्किट में करता है। ब्लड का परिक्रमा चक्र को हम इस प्रवाह पथ के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले पूरे शरीर से ब्लड सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी वेंट की मदद से लंग्स में जाता है और फिर वहां ब्लड ऑक्सीजनेटेड या प्यूरिफाई होकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद वापस ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब हम सभी इतना तो अवश्य जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में चाहे वो की हो, चाहे ब्लड हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो या कोई भी अन्य गतिशील चीज हो, जब तक सुचारू रूप से बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती है तो वह ह्यूमन के अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। पर जब वही इनके मूवमेंट में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो वहां से किसी भी मानव के शरीर में बीमारी की शुरुआत होती है। वैसे ही जब ब्लड के मूवमेंट में कोई हर्डल आ जाए तो वहां से ब्लड रिलेटेड डिजीज की शुरुआत होती है या हम उसे ब्लड रिलेटेड डिजीज कह सकते हैं। ब्लड रिलेटेड डिजीज 4 प्रकार की होती है: डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, रक्त की कमी, स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड, रक्त में रुकावट, लॉस ऑफ ब्लड, रक्त की क्षति या रक्त का बह जाना और हीट इन ब्लड, रक्त में गर्मी। आइए इसके बाद हम अपने पेटाइज 7 के 77 पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 से आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया 4 तरह के रोग होते हैं ब्लड रिलेटेड। पहला है रक्त की कमी, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। रक्त की कमी स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण होती है। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो इससे शरीर के 2 ऑर्गन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लिवर एंड हार्ट। पहला है, जब हार्ट ब्लड डिफिशियंसी होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: पल्पिटेशन, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी, डिजीनेस, गेट स्टार्टेड चौंकने की आदत, पेल लिप एंड पेल टंग। और इसमें हम जो प्रोटोकॉल देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, वह है P6, H7, CV4, CV14, CV15, UV17, UV20 सभी टोन होंगे। इसके बाद आता है, जब लीवर ब्लड डिफिशियंसी होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: स्कैंटी पीरियड, ब्लर विजन, नमनेस ऑफ लिम्ब, इंसोम्निया, मसल स्पैम्स, क्रैम्प्स, ब्रिटल नेल्स, पेल लिप्स, पेल टंग, जीभ पीली हो जाना, डिजीनेस चक्कर आना। और इसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे लिवर
8, SP6, SP36, CV4, UV17, UV18, UV20, UV23, all are tone. उसके बाद है रक्त में रुकावट। जब लीवर में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: पर्पल नेल, पर्पल टंग, पेनफुल पीरियड विथ डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लड, मासिक के समय दर्द होना तथा उसके साथ साथ काला रक्त निकलना, प्रीमेंस्ट्रुअल पेन, पूर्व दर्द होना। जब लीवर में रक्त की रुकावट होती है तो पेट में गांठ या गोला जैसा बन जाता है तथा रोगी को एक स्थान पर छुरा भोंकने की तरह दर्द होता है। यह दर्द कभी अपने आप ठीक हो जाता है और फिर अपने आप शुरू भी हो जाता है। ऐसा लीवर ब्लड स्टेग्नेशन के कारण होता है। इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, GB34, CV6, SP10, UV17, UV18, TW6, P6, all are sedate। जिसमें मैम ने बताया था, सुषमा मैम ने बताया था CV6 और PW6 टोन होगा। हाँ, ये टोन होगा, ठीक। यस सर, टोन हो गया सर। हाँ सर, हाँ ठीक है, सही है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर इसमें है ट्रीटमेंट है लीवर 3, आप वो सीडेट कौन से होने हैं, टोन कौन से होने हैं? नहीं, टोन जो दो ही होंगे सर। टोन सिर्फ 2 हैं, CV6 एंड PW6। इसके बाद जितने हैं सब सेडेट होंगे सर। ठीक है सर, क्लियर है। जब हृदय में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: पर्पल लिप्स, पर्पल टंग ऑन साइड टुवर्ड टिप, जीभ के आगे का भाग दोनों तरफ बैंगनी हो जाना, डिस्टेंडेड वेन अंडर टंग, जीभ के नीचे शिराएं फूल जाना। जब जीभ को उठाकर हम देखते हैं तो उसके सामने की जो शिराएं होती है वो फूल जाती हैं। स्टबिंग एंड प्रिकिंग पेन और इन चेस्ट, हार्ट रीजन विच रेडिएट टू लेफ्ट आर्म अलोंग हार्ट मेरिडियन, छाती में छुरा घोंपने की तरह दर्द हो जाए तथा हाथ तक हृदय मेरिडियन मार्ग से होता हुआ आगे आए। कोल्ड हैंड, तो इस सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट देंगे P4, P6, H7, CV17, K20, K25, UV14, UV17, SP10, all are sedate। इसके बाद हम आते हैं, जब लंग्स में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: पर्पल वेन अंडर टंग, जीभ के नीचे बैंगनी शिराएं उभर आना, पर्पल टंग एट द लंग्स लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं हमारे लंग्स में भी हमारे पूरे शरीर का लोकेशन मौजूद है, तो लंग्स वाले एरिया में हमारा टंग पर्पल हो जाता है। जीभ फेफड़ों के सादृश्य स्थल पर बैंगनी रंग का हो जाना, स्टफनेस इन चेस्ट, छाती में भरापन, कफिंग विद डार्क ब्लड, खांसी के साथ काला रक्त निकलना। तो इस परिस्थिति में हम ट्रीटमेंट देंगे P6, LU5, LU7, ST40, CV9, CV12, CV17, CV22, UV13 and UV20, all are sedate। अब आगे है, जब स्टमक में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: पेन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद दर्द होना, इपिगैस्ट्रिक पेन, जठरीय दर्द, वोमिटिंग ऑफ डार्क ब्लड, काले रक्त की उल्टी होना, डार्क ब्लड इन स्टूल, मल के साथ काला रक्त निकलना, टंग कलर पर्पल इन सेंटर में, जीभ के सेंटर में टंग का कलर पर्पल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देंगे ST21, ST34, SP10, UV17, UV18, CV10, ऑल आर sedate। ये बायलेटरल होगा, बोथ साइड में, बोथ हैंड में देंगे हम। इसके बाद है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन अथवा लार्ज इंटेस्टाइन में तीव्र पेट दर्द हो तथा काला रक्त मिला हो
इसे इंटेस्टाइनस में रक्त की रुकावट समझना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट है SI2, SI5, H5, H8, ST39, ST37, LI11, SP6, SP9, CV3, UV17, UV20, UV22 and UV25. Both में all points are sedated. इसके बाद आते हैं लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग, रक्त की क्षति अथवा रक्त का बह जाना। रक्त की क्षति के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, की डिफिशियंसी के कारण रक्त को रोक ना पाना। जब कहीं की डिफिशियंस हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में जब अक्षम होते हैं तो वहां से ब्लड निकल आता है। इससे रक्त ज्यादा मात्रा में निकलता है और रक्त का रंग पीला होता है। दूसरा, रक्त में गर्मी के कारण रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त को बहा देना। जब ब्लड वेसल्स में गर्मी हो जाती है तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इसमें रक्त ज्यादा मात्रा में निकलता है और लाल अथवा काला होता है। तीसरा है रक्त में रुकावट होकर रक्त बहने लगना। इसमें रक्त कम मात्रा में निकलता है तथा रक्त का काला रंग होता है। इसमें थक्के जमे होते हैं। जब कहीं ब्लड रुक जाएगा तो वहां थक्के के रूप में वहां से ब्लड निकलता है। मात्रा चाहे कम हो लेकिन थक्के के रूप में निकलता है। फिर चौथा है शरीर के किसी ऑर्गन में यिन की डिफिशियंसी होकर रक्त बहने लगता है। इसमें रक्त कम मात्रा में निकलता है। रक्त निम्नलिखित तरीकों से शरीर से बाहर निकलता है, जैसे नाक से रक्त का स्राव, एपिस्टेसिस, मेलेनिया, तारकोल जैसा काला पखाना, रक्त अपघटन, डिस्टिंग्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड लिबरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, खून की कैं होना, हेमेटोमेसिस, मेनोहिरिया, ऋतुस्राव के समय पेट में तेज दर्द होना, मेट्रोहेज, गर्भाशय से अति काला रक्त निकलना, हिमेटूरिया, पेशाब में खून का आना। इसके बाद है जब लीवर में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित प्रकार से लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। एपिस्टेसिस, नाक से रक्त निकलना, पेनफुल एंड इरेगुलर पीरियड, मेंस्ट्रुअल ब्लड डार्क एंड क्लॉटेड, साइड ऑफ टंग पर्पल, वोमिटिंग ऑफ ब्लड। इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं लीवर 3, GB34, CV6, UV17, UV18, SP10, ऑल आर सेडेड। इसके बाद जब लीवर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो निम्नलिखित प्रकार से लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। नाक से ब्लड का आना, खून की कैं होना, हेमोफाइटोसिस, रक्त अपघटन, ब्लड में रेड सेल्स घटना, रेड फेस, रेड आई, रेड टंग विथ येलो कोट। शराब की अत्यधिक सेवन से लीवर में हीट बढ़ जाती है। ज्यादा मीट खाने से भी लीवर में हीट बढ़ जाता है। इसमें हम लीवर 2, लीवर 3, GB13 एंड GB20 सारे पॉइंट सेडेट होंगे। ये माइग्रेन वाला पॉइंट भी है। हाँ, यह माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये चारों पॉइंट माइग्रेन के लिए भी अच्छा है। स्प्लीन, जब उसके बाद है स्प्लीन, जब ब्लड का नियंत्रण नहीं कर पाती है। हम जानते हैं कि स्प्लीन हमारे सारे ऑर्गन को होल्ड करती है। ऐसे में जब ब्लड का नियंत्रण नहीं कर पाती है तो निम्नलिखित प्रकार से लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। परप्यूरा, ब्लड स्पॉट अंडर द स्किन, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन स्टूल, मेनोरेजिया, मेट्रोहेजिया। और इसमें ट्रीटमेंट है SP1, SP3, SP6, SP10, ST36, UV20, UV21, CV12, CV17 सारे पॉइंट इसमें सेडेट होंगे। नहीं, टोन होंगे, इसमें टोन होंगे, इसमें टोन होंगे, इसमें टोन होना चाहिए क्योंकि स्प्लीन डिफिशियंसी है ना, ब्लड का नियंत्रण डिफिशियंसी वर्चुअली। तो इसमें वैसे अदरवाइज मेथी लगा लीजिए आप। नहीं सर, सारे पॉइंट टोन होंगे और 3 पॉइंट है SP1, SP10,
17 सेडेट होंगे सर। जी। अभी जो मैंने बताया सारे पॉइंट टोन होंगे, इसमें 3 पॉइंट है वो सेडेट होंगे। वो पॉइंट सेडेट होने वाले पॉइंट है SP1, SP10, UB17। ठीक। बाद है जब किडनी यिंक की डिफिशियंसी होकर एम्प्टी हीट बढ़ जाती है तो पेशाब में रक्त आ सकता है, और इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे K2, K3, K6, K9, K10, LU7, LU10, CV4, SP6, H8। सारे पॉइंट बाइलेटरल हैं और सारे पॉइंट टोन होंगे। इसके बाद आते हैं जब स्टमक में हीट बढ़ जाती है तो मसूड़ों में रक्त बढ़ने लगता है। इसमें ट्रीटमेंट है P6, ST21, ST44, ST45, SP6, CV12, CV13, ऑल आर सीडेट। डायबिटीज के लिए यह एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आता है जब स्टमक में रक्त की रुकावट होती है तो निम्नलिखित प्रकार से लॉस ऑफ ब्लड होता है: वोमिटिंग ऑफ डार्क ब्लड, ब्लड इन स्टूल, पेन आफ्टर ईटिंग। और इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं ST21, ST34, SP10, UB17, UB18, CV10। सारे पॉइंट सेडेट होंगे। अब आगे है जब लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है तो निम्न प्रकार से लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमिड हीट मीन्स इन्फेक्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये लक्षण आते हैं: डायरिया विथ म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। और इसका ट्रीटमेंट है SP6, SP9, ST37, LI11, CV3, UB17, UB22, UB25, UB20 एंड CV12। सभी पॉइंट सेडेट होंगे। इसके बाद है रक्त में गर्मी, हीट इन ब्लड। जब रक्त में गर्मी बढ़ती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं: ड्राई माउथ, ब्लीडिंग, स्किन डिजीज विथ रेडनेस, फीलिंग ऑफ हीट। हीट इन ब्लड 3 प्रकार से हो सकता है: हीट इन हार्ट ब्लड, हीट इन लिवर ब्लड एंड हीट इन यूट्रस ब्लड। अब जब हीट हार्ट ब्लड में गर्मी बढ़ती है तो मुंह में छाले होते हैं तथा मानसिक बेचैनी और अवसाद, माइनिया आदि होते हैं। तो इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे H7 सेडेट, H8, H9 सेडेट, K6, SP6 टोन, CV15 सेडेट। इसके बाद है जब लीवर ब्लड में गर्मी होती है तो लाली युक्त चर्म रोग हो जाते हैं जिससे खाज आती है। और इसका ट्रीटमेंट है लीवर 2, लीवर 3, GB13, GB20। सभी पॉइंट्स सीडेट होंगे। और इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट है लीवर 2, लीवर 3, लीवर 8, लीवर 14 एंड लीवर 5, UB18 एंड UB19। ऑल पॉइंट्स आर सीडेट। इसके बाद है जब यूट्रस ब्लड में गर्मी होती है, इससे पहले यूज करिए फर्स्ट, अगर नहीं हो तो सेकंड। हाँ, इसमें हम दोनों में से कोई भी एक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। इसके बाद है जब यूट्रस ब्लड में गर्मी बढ़ती है तो मासिक धर्म के समय अत्यधिक रजस्राव होता है। और इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं लीवर 2, लीवर 3, GB13, GB20, P6, SP4। सारे पॉइंट सीडेट होंगे। और अंत में है जब बच्चों में मिजिल्स के समय बुखार होकर मस्तिष्क प्रभावित होता है तो बच्चे के हाथ पैर कांपने लगते हैं तथा बच्चे को दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसा मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंसाइटिस आदि रोग के हो जाने से होता है। इसमें रक्त में गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है, शारीरिक द्रव्य घट जाते हैं, बच्चे के गर्दन ऐंठ जाती है और धनुष्टाकार हो जाता है। तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट देंगे लीवर 2, लीवर 3, SI3, GB20, GB16 और GB20। सारे पॉइंट सीडेट होंगे। सर इसके बाद इतना ही है सर। आपको और कुछ बोलना है, बताना? नहीं सर, बोलना कुछ, बताना? नहीं सर, अभी तो इतना ही है। ठीक, तो और बताइए।
बस उसको शेयर बंद करें, शेयर करते रहे। ठीक है, हाँ कर दीजिए सर। यस सर। इसको शेयरिंग बंद कर दो जी। प्रेजेंटिंग वाला प्रेजेंट वाला बंद कर दे, प्रेजेंटिंग बंद कर दे। हाँ कर जी दीजिए। सर। नहीं, उसको एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग तो पहले बंद करें, प्रेजेंटिंग